नजर आया। फ्राइडे को नास्डैक दरअसल एक समय 180 अंक दबाव में था, 60 पॉइंट नीचे बंद हुआ, लेकिन बढ़िया लो से अच्छी खासी रिकवरी के साथ नास्डैक बंद होता हुआ नजर आया। अब आज का ट्रेड सेटअप समझ लिया जाए। कुछ आइडिया तो लग गया हम लोगों को, लेकिन यह बात सही है, गुरुवार को जब वीकली एक्सपायरी थी 18,135 के हाईज हमने छुए थे। दरअसल फ्राइडे का पेन नहीं था, 18,135 के उस एक्सपायरी डेट थर्सडे के हाई से हम अच्छा खासा मीनिंगफुल करेक्शन दिखा चुके हैं। 17,950 के जोन्स पर हमने दरअसल थर्सडे से फ्राइडे के बीच में कामकाज किया। 17,950 के नीचे वीकली क्लोज मिला, तो प्रेशर तो माउंट हुआ। ऐसे में जो 3 दिनों की सो कॉल्ड तेजी के बाद मार्केट्स फ्राइडे को ठंडे पड़ रहे थे। एफआईआई डीआईएस वापस कैश में सेलिंग कर रहे थे, शॉर्ट्स ऐड हो रहे थे। सेटअप अब बंद कैसा रहा है बाजार का? और फ्राइडे को हमने सुबह क्या डिस्कस किया था, सच का सामना, कि मार्केट अब थोड़ा सा एक थोड़ा सा मार्केट को सच का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सेलिंग थी एफआईआईस की, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। मतलब कोई देखा जाए 625 करोड़ ठीक है, मतलब और 85 करोड़ की डीआई की सेलिंग थी। लेकिन अब इसमें ये जो 625 करोड़ की एफआई की सेलिंग थी, इसमें आप याद रखिए एक वो ब्लॉक डील भी हुई थी प्री कॉल की, जिसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस ने बेचा था माल, और यहाँ पर जो खरीदने वाला था वो ना एफआईआई था ना कोई डीआई था, वो कॉर्पोरेट था। तो मेरे ख्याल से वो नंबर उससे भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ होगा, वो नंबर जो था फ्राइडे का। लेकिन फिर भी नंबर तो नंबर है। हम जैसे अगर ब्लॉक डील का डेटा पॉजिटिवली रीड कर रहे थे तो नेगेटिवली भी रीड करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलिंग कहाँ हुई? सेलिंग फ्राइडे को हुई इंडेक्स फ्यूचर में। और ये मेरा एक और रीज़न है जिसमें मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आज प्रोवाइडेड मार्केट लेवल्स डिफेंड करे, आज शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं, क्योंकि एफआईआईएस ने सेल किया 1079 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स, और वहां पर थोड़ी तो लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, लेकिन शॉर्ट बहुत ऐड हुए, 10,000 के करीब शॉर्ट ऐड हुए, और 23% लॉन्ग रह गया और 77% शॉर्ट हो गया। और इसमें आप ऑप्शंस का तड़का और जोड़ दीजिए, जहां पर कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हुई है, करीब 2.2 लाख की कॉल राइटिंग हुई है। उसके सामने पुट राइटिंग बहुत फीबल है, सिर्फ 91,000 की पुट राइटिंग है। और पुट कॉल रेशियो देखिए कहाँ पर आ गया, 0.93 वर्सेस 1.04। स्लाइटली ओवरसोल्ड जोन में हम, 1.04 थोड़ा न्यूट्रल जोन था, 0.93 मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन है। जैसा मैंने कहा, आज अब प्रॉब्लम ये है कि एसडीएक्स निफ्टी बता रहा है कि 40-50 पॉइंट का गैप अप है, 30-40 पॉइंट तक का गैप अप ठीक है, उससे ज़्यादा का चेज मत करिए। लेकिन अगर 30-40 ही मिलता है मान लो, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में आज शायद आपको एक चांस मिलेगा एक शॉर्ट कवरिंग रैली प्ले करने का, प्रोवाइडेड वो जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिफेंड हो। तो फिर बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया आज का ट्रेड सेटअप। तो स्लाइटली ओवरसोल्ड जोन में हम और शॉर्ट कवरिंग की लाइकलीहुड बन रहे हैं। तो ऐसे में निफ्टी के कौन से लेवल्स? आपने कहा था 30 पॉइंट के आसपास सबड्यूट सी ओपनिंग हो रही है, तो फिर भी खरीदारी करने के मौके। कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊं, कैसे तेजी करूं, और क्या वॉच आउट करना है फिर दिन में सेशन में? बिल्कुल, देखिए शुक्रवार का लो था 17,884, 17,884 पॉइंट समथिंग, और वो है एग्जैक्ट हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एग्जैक्ट सेम, मतलब ना 1 पॉइंट ऊपर ना 1 पॉइंट नीचे। और ये सिग्निफिकेंस है 20 डेमा की। हमेशा एक 20 डेमा जो है वो एक मार्केट के लिए या तो हॉल्ट या सपोर्ट ज़बरदस्त तरीके से काम करता है इसके लिए। और बंद कहाँ हुए हम? एग्जैक्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। दिन का लो 20 डेमा और क्लोज 50 डेमा। फ्राइडे को भी एक ही मैंने स्ट्रेटजी बोली थी कि शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाइए और उसके बाद इन लेवल्स का वेट करिए। स्ट्रैटेजी आपकी फिर वही सिंपल है, 50 डेमा के करीब आपको खरीदना है, जो हम अभी जो करंट लेवल है, और 20 डेमा पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो बाय जोन क्या हो जाएगा आपके लिए? 17,925 से 17,975। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 30 पॉइंट का गैप अप भी मिले तो ठीक है, उससे ज़्यादा का मिले तो बहुत हल्का सा क्वांटिटी में खरीदें आशीष, और फिर थोड़ा नीचे आए तो और ऐड करें। लेकिन जोन जो बेसिकली आपको रखना है, कोशिश करनी है कि आपकी एवरेज जो बाय किया है वो 17,950 के आसपास आए। तो इसमें आप 17,925 से 975 के करीब का जोन बना सकें, और आपका स्टॉप लॉस बहुत सैक्रोसैंक्ट होना चाहिए इस केस में 17,875, जो आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से करीब 10 पॉइंट नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और ये जो इसमें आपका रिस्क कितना है? 75 पॉइंट के करीब का रिस्क है, और ऊपर रिवॉर्ड थोड़ा सा अच्छा रहेगा वहाँ पर। और इन दैट केस आपको प्रॉफिट बुकिंग जोन कहाँ पर होगा? 18,025 से 18,050। 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा इस मार्केट में, इससे ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड आपको एक्चुअली मिलेगा नहीं। तो अगर आप उस तरीके के ट्रेडर हैं तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। और वही जोन है फिर फ्रेश सेलिंग का, 18,025 से थोड़ा और ऊपर 18,075 तक का जोन है सेल करने का, और 18,100 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर 20 डेमा ब्रेक हो गया और अगर हम उसके नीचे 1 घंटा भी ट्रेड कर लिए तो फिर गिरावट बढ़ेगी। फिर आप सारे लॉन्ग से बाहर निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि फिर मार्केट काफ़ी वीक हो जाएगा। और देखिए बैंक निफ्टी पर खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि